नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ अयोध्या का बल्कि पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्तों का मुद्दा है। राम मंदिर, वो पवित्र स्थल जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश उत्साहित था, जहां भक्त अपनी आस्था का चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, उसी मंदिर में भक्तों का चढ़ावा चोरी हो रहा है। जी हाँ, करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब, कर्मचारी मिली भगत के आरोप, सीसीटीवी फुटेज गायब और ट्रस्ट से जुड़े टिन्नू यादव जैसे व्यक्ति पर 50 करोड़ की संपत्ति का आरोप। ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि आस्था और देशवासियों के विश्वास की चोरी है। ऐसे में सवाल है कि क्या राम मंदिर बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी प्रचार का साधन है या भक्तों का विश्वास भी कुछ मायने रखता है। आज हम पूछते हैं कि राम मंदिर की सुरक्षा, पारदर्शिता और भक्तों के पैसे के हिसाब किताब की आखिर जिम्मेदारी किसकी थी। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से मधुकर त्यागी जी जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका मधुकर जी। तो सबसे पहले तो मधुकर जी मैं यही जानना चाहूंगी, राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर भक्तों का चढ़ावा चोरी होना बीजेपी शासन में, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कारण रहा कि ट्रस्ट और योगी सरकार की निगरानियों में इतनी ढील रही कि करोड़ों का चढ़ावा ही गायब हो गया। देखिए, हम बात करें भगवान राम के राज्य की, तो उसमें भी सत्य और असत्य वाले लोग थे। यदि आप ये समझें कि ये कानून की व्यवस्थाएं जो हैं, मेरी आवाज आपको बार बार मुझे सुनाई दे रही है? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हम ठीक से सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यदि हम समझे कि अपराध शून्य हो जाए तो यह तो कदापि भी नहीं हो सकता। लेकिन आज जिस प्रकार का प्रकरण हमारे बीच में, जिस प्रकार की ये बात निकल कर आई है कि राम मंदिर में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं दान को लेकर, तो उसकी जांच बहुत ही तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एसआईटी टीम गठित करके की जा रही है और जो भी शख्स उसका दोषी होगा वह सामने आएगा। और यह पारदर्शिता के लिए ही है, क्योंकि भगवान राम की आस्था आप जानते करोड़ों श्रद्धालुओं की है। इसको बनाने में कितना संघर्ष लगा है वो भी हमें अच्छी भली बात पता है। लेकिन हमें साथ में यह समझने की आवश्यकता है कि जब इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं उस पर जो सवाल करने वाले लोग कौन हैं। जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था उस समय उस मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने विरोध किया, आज वही अनियमितताओं पर सवाल उठा रहे हैं। यदि वो अनियमितताओं पर सवाल उठाते हैं तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि आज राम मंदिर के दान को लेकर भी आपने सवाल उठाया है, मैं आपके इस पहल की प्रशंसा करता हूं। लेकिन आपने कभी वक्फ बोर्ड कमेटी के जो लगभग 40,000 केस, मतलब हजारों की संख्या में जो केस हैं, उसकी अनियमितताओं पर भी कभी कोई याचिका कहीं दी हो, कहा हो कि उसकी अनियमितताओं की भी जांच हो। लेकिन किसी एक विशेष वर्ग को सुरक्षित रखना और अन्य इस प्रकार केवल राम मंदिर की आस्था पर सवाल उठाना, क्योंकि मैं इस बात को इस वजह से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग राम मंदिर बनने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते थे, वो आज राम मंदिर बन जाने से जिनको लाभ हो रहा है उस बात की परेशानी लोगों को है। लेकिन यह जांच उस नतीजे तक जाएगी जो यदि कोई इसके अंदर जो भी लिप्त होगा वह सामने आएगा और न्याय व्यवस्था के द्वारा दंड प्रावधान जो होते हैं उस के अनुसार उसको दंड भी दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है मधुकर जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो यहाँ पर मधुकर जी ने बात रखी है कि जो भी राम मंदिर पर सवाल उठाते थे वो तो ठीक है, लेकिन कभी उन्हें क्या कोई सवाल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर उठाया है जो राम मंदिर पर इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है? अमित जी, अमित जी मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, शायद आपका माइक। जी बोलिए, जी बोलिए। हम लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मधुकर जी, यहाँ पर बार बार एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, टिन्नू यादव। अब टिन्नू यादव जैसे ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति। जी जी अमित जी, दोबारा अमित जी, जी प्रतिक्रिया अमित जी। जी, वक्फ बोर्ड पे विपक्ष पे लगातार निरंतर धारदार हथियार लेकर के वार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आज तक करते रही। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, देश में फूट की राजनीति डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रही।
आज ये मुस्लिम पक्ष में तो कभी रहे नहीं, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत अच्छे नेता कहलाने वाले आज राम मंदिर के ऊपर उंगलियां उठ रही है। इससे शर्मसार बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी सरकार की नेतृत्व में हो रही है। ये इससे बड़ी निंदा वाली बात नहीं है। बात आ गई कि राम मंदिर के अंदर घोटाले की। जिस समय राम मंदिर इन लोगों ने बनाया पूरे प्रचंड के साथ, और इन्होंने एक स्पष्ट रूप से कहा था कि हम राम मंदिर बना रहे हैं और राम मंदिर किसी फंड से नहीं बनता, किसी सरकारी खजाने से नहीं बनता। इसमें देश के लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके राम मंदिर का भव्य निर्माण करने का काम किया, और उस देश के पैसे का, देश की जनता के पैसे का लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षता में हो रही है। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। इससे ज्यादा शर्मिंदा वाला बात हो नहीं सकता। इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करेगी कौन? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, निष्पक्षता पत्रकारिता के साथ आपने ये आवाज उठाई। आज तक किसी मीडिया, गोदी मीडिया ने इस बात को आवाज उठाने वाला नहीं था कि राम मंदिर का घोटाला हुआ, और आपने बड़ा अच्छा मोर्चा दिया और बोलने का हमें मौका दिया विपक्ष को। ये जांच कराएगी कौन? एजेंसी इनकी, ईडी इनकी, एनआईए इनकी, सारी जांच एजेंसियां इनके गोद में खेल रही है। ये जांच निष्पक्षता से करेगा कौन? ऐसे कितने जांच हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करने की बात आती है तो वो अपने घुटने टेक देते हैं, अपनी हथियार डाल देते हैं। तो इस हथियार को कौन चलवाएगा और किस तरीके से ईडी और निष्पक्षता के साथ कोई काम करेगा? निष्पक्षता के साथ तो काम करने नहीं देंगे, क्योंकि 2027 में आपका उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस तरीके से घिनौनी हरकत काम करेंगे। तो ये सरकार बनाते इनकी नीयत रहती है मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जनता पे, गरीबों पे अत्याचार करते हैं। इनका नीति रही है। आज पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर त्राइमाम बचा हुआ है। 28 राज्य में, 21 राज्य में सरकार इनकी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और 21 राज्य में एक राज्य का भी जनता से जाकर के पूछ लीजिए कि वो स्वस्थ है? नहीं है, वे अस्वस्थ है, क्योंकि किसी की मकान की टेंशन लगी हुई है, किसी की जमीन जा रही है, किसी की बेटी की ब्याह करने के लिए सोना नहीं खरीदा जा रहा है, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इतनी आपदा के साथ आप सरकार चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप सरकार हैंड ओवर कीजिए और हमें वही पुराने दिन लौटा दीजिए जिसमें हम जी रहे थे। हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मधुकर जी, प्रतिक्रिया चाहूंगे इस पर। देखिए, ये लोगों को परेशानी इस वजह से है कि दिल्ली भी इनके हाथ से चली गई। परेशानी नहीं है, परेशानी आप सुन लीजिए अमित जी, अभी जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, मुझे रखने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, जो पार्टी एक राष्ट्रीय दर्जा के लेवल पर आ गई थी और वो सिमट कर अब पंजाब में रह गई, और पंजाब के लोग जो वहां के युवा हैं और नशे के वशीभूत हैं। हालांकि दिल्ली वालों को तो उन्होंने नशे का वशीभूत कर ही दिया था। जो लोग नशा करना नहीं जानते थे, एक के साथ एक फ्री देकर उस घोटाले के अंतर्गत भी सारे आप पार्टी के लोग और लोकपाल के जरिए, लोकपाल की बात करने वाला लगता था कोई एक अधिकारी एक ईमानदारी का कार्य करेगा, लेकिन इतने सारा आरोप उनके ऊपर चल रहे हैं और कानूनी कार्रवाई उन पर चल रही है और जेल से आना जाना उनका लगातार बना रहता है। तो ऐसे लोगों का आने वाले समय में भविष्य क्या हो सकता है? और आप ये देखिए, लगातार बंगाल का चुनाव, बिहार का चुनाव और आने वाले समय में 27 का चुनाव भी आपको देखने को मिलेगा। आप उसके साथ में साथ पंजाब का साथ चुनाव भी जुड़ा हुआ है। तो ये लगातार जो जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, जनता जनार्दन चुन रही है, उसका केवल एक ही कारण है कि हम कार्य करने में विश्वास रखते हैं, राष्ट्र के कार्य को आगे बढ़ाने में मोदी जी, योगी जी विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार से निरंतरता बढ़ती जा रही है। और इनके अलावा अन्य जो समर्थित दल हैं उनके विषय में भी अभी यहाँ नहीं जुड़े, उनको भी मैं इसमें इंगित करते हुए बता दूं कि इन लोगों का हो ये गया कि ना दान ना दर्शन बना रहे आकर्षण। क्योंकि राम मंदिर से पहले इन्होंने बहुत सारी बातें करी थी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बोलता था कि यहाँ पर अस्पताल बन जाए, और जब दान के पैसे से, और दान वो कोमल जी, दान वो जो बच्चों की गुल्लक तोड़कर दान किया गया है, ना कि उसमें ये अमित जी ने बहुत अच्छा बताया कि किसी का पैसा इसमें नहीं लगा, केवल दान के पैसे से। अब यदि उसके अंदर कोई व्यक्ति लग रहा है कि कुछ गड़बड़ झाला है, तो एसआईटी टीम पर भी ये विश्वास नहीं करेंगे। एसआईटी टीम भी कहेंगे, प्रशासन भी इनका, फिर ये कहते हैं कि जी मशीनरी भी खराब है, ये फिर न्यायपालिका भी खराब है, चुनाव आयोग भी खराब है, फिर तो इनके हिसाब से कोई बचा ही नहीं है। तो सच सही क्या है? तो सारी व्यवस्था को इनके हिसाब से बदल देना चाहिए। तो आने वाला भविष्य जो हमारे जनता जनार्दन है वो देख रही है, और ये 22 राज्यों में जितने भी बचे राज्य हैं वहां पर आपको भगवा ध्वज लहराता दिखाई देगा, और अमन चैन का और विकास की जो बात हमारे योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगी।
बिल्कुल अमित जी, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आपके हिसाब से तो देखिए, जितनी भी सारी भी जांच मधुकर एजेंसी जी है को वो पूरी सब बीजेपी की गोदी में है। अमित जी, लगातार इनसे जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उनका ये भी हम्म। सवाल रहा मधुकर जी कि एसआईटी की जी जांच 19 घंटे तक चली, लेकिन यहाँ पर ये बता जी। रही हैं कि पहले से भी 2022 में शिकायत की गई थी, तो इतनी देरी क्यों हुई? ये बोल रहे हैं कि क्या बीजेपी राम मंदिर को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है? देखिए, राजनीतिक लाभ होता तो इस प्रकार जो मंदिर आज बनकर तैयार हुआ है वो केवल एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक टीम गठित हुई है, उसको हैंडओवर करके प्रॉपर तरीके से वहां कार्य हो और उसमें किसी भी राजनीतिकरण उसका ना किया जाए, इसी की का विशेष ध्यान रखा गया है और सभी लोगों के लिए मंदिर खुला है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की बात करते थे कि आप सनातन भाव रखते हैं, आज कहते हैं हम भी सनातनी है, लेकिन उनके वक्तव्य तो नहीं कहते। आप हम्म। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, आप समाजवादी जी के बड़े चेहरे जो अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, वो कहते हैं कि एक कहीं पर पत्थर रख दो, पीपल का पेड़ होना चाहिए और एक ध्वज लगा दो और मंदिर बन गया। और हम्म। दूसरा कहते हैं कि जी आप गोबर पसंद करते हैं, दुर्गंध पसंद करते हैं, गौशालाओं के ऊपर इस प्रकार के सवाल लगाते हैं। लेकिन आज मैं वही बात कह रहा हूं कि जो चीज और इनके इनके जो सीनियर इनके जो पिताश्री थे मुलायम सिंह जी यादव, आपको सभी को पता है कि राम मंदिर कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का काम हम्म। किसने किया था। कांग्रेस सरकार को भी मैं इसमें इंगित कर रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ने, आपने पता है, राम सेतु निर्माण परियोजना के तहत उन्होंने सवाल उठाया था, भगवान राम तो है ही नहीं साहब। लेकिन आज जब घोटाले की बात यहाँ आ गई है और वो घोटाला, अभी देखिए आरोप लगना अलग चीज है, आरोप के बाद में उसकी जांच होना है, जांच के बाद में न्यायिक व्यवस्थाएं, उन सारी व्यवस्थाओं से गुजरने के बाद में किसी को दोषी करार दिया जाएगा कि आदमी गलत है या सही है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी एसआईटी टीम का ही गठन क्यों करती? हमारे चंपत राय जी जो इसके ट्रस्टी के महासचिव हैं, उन्होंने खुद उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि भाई आप एसआईटी टीम का गठन कीजिए, मुझे हम्म। निष्पक्ष जांच चाहिए। तो उन्होंने किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया है। हम्म। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, यदि उस वाले पूरे प्रकरण में हमारे चंपत राय जी भी संदिग्ध होते हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच भारतीय जनता पार्टी हम्म। हमेशा देखती है और इस राम मंदिर की आस्था को बचाने का प्रयास हम करते आए हैं और राम मंदिर की आस्था को धूमिल हम कतई नहीं होने देंगे। और ये आप ये कई लोगों ने कहा था कि इसके बीच में आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो छोटे लोग हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, बड़े लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो आपको केवल मैं उत्तर प्रदेश से मुखातिब करा रहा हूं कि बड़े लोगों को संरक्षण किसने दिया। उसमें बड़े बड़े नाम है, मोहम्मद आजम खां आप जानते हैं, मुख्तार अंसारी साहब हैं, अतीक अहमद हैं, है ना जी। इन लोगों ये लोग किसके संरक्षण में रहते थे और उनका और वो किस प्रकार से सरकार के अंदर घुसकर अपनी व्यवस्थाओं को चलाते थे, उन पर आरोप सिद्ध हुए, उन पर जांच बैठी, लेकिन तब तक जांच ना तो हुई थी ना कुछ देखा गया था जब तक वो अन्य सरकारों के संरक्षण में थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के अंदर से उन तंत्रों को हटाने का प्रयास किया जो समाज के लिए के हित के लिए नहीं है और उस समाज को शुद्ध कर करने का कार्य निरंतरता कर रही है। और ये हमारे इस धर्म के जो हमारे आस्था के प्रतीक है राम, भगवान राम का मंदिर में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसमें तत्परता से केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी लगी हुई है। तो निष्पक्ष जांच होगी और ये जांच को देखते रहेंगे। और देखिए उसमें ये कोई भी व्यक्ति लिप्त होता है यानी तो किसी को उसमें बचाया किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, अगर किसी बचाया नहीं प्रतिष्ठित जाएगा, व्यक्ति का निष्पक्ष नाम जांच आता है तो उस पर कार्रवाई होगी, कोई ढिलाई नहीं बरती क्यों नहीं जाएगी। होगी कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होगी। एसआईटी टीम बनी क्यों है? नहीं तो इसको किसी भी प्रकार से, यदि हमारी सरकार है तो और बतेरे तरीके जो पुराने वाली सरकारें करा करती थी तो उन लोगों को बचाव के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की है। अब मैं अतीक अहमद का नाम ले रहा हूं, अंसारी का नाम ले रहा हूं, इन लोगों को आपको पता है कि कैसे बचाया गया। आजम खां ने कितने मामलों में आज वो लिप्त हैं और वो भी जेल से आ जा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अभी ठीक जांच को चलने दो और उसके नतीजे को आने दीजिए। ठीक है अमित जी। मधुकर जी, आपको पूरा पता नहीं है, आप इतिहास में जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रवक्ता को अपना इतिहास पता होना चाहिए। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि एजेंसियां जांच करेगी और चंपत राय जी ने मांग की है जांच की, बिल्कुल सही मांग किए होंगे, क्योंकि चंपत राय जी को पता है कि जो काम चंपत राय जी ने शपथ लगाया है वो सरकार के निर्देश पे लगाया है
और सरकार इसमें अमित जी, नहीं मैं वही भगत कह है। रहा हूँ जाए। और एजेंसियां सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अमित जी, अब आप मैं सुन तो लीजिए। मैं नहीं नहीं नहीं, आपने बोलने नहीं दिया मैं था, आपको बोलने दूंगा, आपने बोलने नहीं मैं दिया आपको था, नहीं बोलने तो चलो सुन बोलिए लीजिए, बोलिए, सुन लीजिए, मैं आप आपको बताऊंगा सुन लीजिए। बताऊं। जी 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 तो जी। जो चंपत राय जी ने शपथ लगाया सरकार के निर्देश के अनुसार लगाया होगा, क्योंकि सरकार के निर्देश के अलावा ये राम मंदिर की बात है, ये देश की आस्था की बात है। और उस राम मंदिर की जो पूरा देश उन पर विश्वास करता है, और राम जन्मभूमि को बनाने के लिए कितने लोगों ने गाली खाई है, गोली खाई है, कार सेवकों ने अपनी जान दी है, तो ये सारी बातें आपकी मैं मानता हूं। लेकिन जिस राम मंदिर को बनाने के लिए ये जो पूरा प्रपोजल बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ कि राम मंदिर बनाया जाए, और इसका चंदा जो है पूरे देश से आएगी, क्योंकि सारी देश की सिंपैथी और सनातनी का अपना सद्भावना लगा हुआ है उसके साथ। तो इसके कारण आप कह रहे हो कि एजेंसियां जांच कर रही हो, निष्पक्षता की बात कर रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता की बात करेगी। आपने प्लेन को क्रैश करा दिया, उसका आपका ब्लैक लिस्ट नहीं मिला अभी आपको। आप कहां पे एजेंसियां जांच करा रही है? आपके बंगाल के मुख्यमंत्री का पीए का मर्डर हो गया, और आपकी एजेंसियां क्या रिपोर्ट लेकर के आई थी? अब पुलवामा अटैक की जाकर के एजेंसियों का क्या रिपोर्ट लेकर के आए थे? बहुत सारी बातें हैं। आप कह रहे हो कि पूरा देश हमें वोट कर रहा है, मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ कि आपको एक तबके का तो वोट नहीं मिल पा रहा है, या तो यूथ का नहीं मिल पा रहा है, या मिडिल क्लास का नहीं मिल पा रहा है, या बुजुर्गों का नहीं मिल पा रहा है, या गरीबों का नहीं मिल पा रहा है, या मुसलमानों का नहीं मिल पा रहा है। फिर भी आप प्रचंडता के साथ जीत रहे हो, हर राज्य को जाकर के ताली ठोक करके कह रहे हो आज बिल्कुल, मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे मधुकर जी इस पर, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल उन्होंने रख दिया कि अगर एजेंसी आई अगर आपकी हो जाएगी तो किस तरह से जांच होगी। अमित जी जब आ जाएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा, मैं यही जरूर चाहता हूं। लेकिन उनको सरकार के संविधान के किसी भी तंत्र पर विश्वास नहीं है, तो ये जांच एजेंसियां क्या पाकिस्तान भेज देनी चाहिए या किसी अन्य देश में इसकी कार्रवाई होनी चाहिए? तो इनको कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा, कहीं तो धरातल पर आना पड़ेगा, कहीं तो सामना करना जनता के पड़ेगा। बीच में काठ की हांडी, मधुकर जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। आज आपके ये दिन है, बार बार आप ये प्रतिज्ञा काट की निभाइए। आंधी नहीं है, ये बार बार सुनिए, नहीं चढ़ सुन रही है, लीजिए, सुन ये लीजिए, सुन समर्थन मिल रहा लीजिए। है। 2029 में आपको अपनी औकात का पता चलेगा कि देश की जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है। और आज आप कह रहे हो कि जेल में हमारे यहाँ लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं बड़े बड़े नेता। आज आप बता देता हूं कि देश की सारी जेलें खाली करानी पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, और उनके लिए जगह नहीं मिलनी है। एक्स्ट्रा जेल बनाने का प्रबंध किया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग करप्शन के ऊपर लिप्त है, एजेंसियों को, एजेंसी में जो जो शामिल है उन सारे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार बदलते ही ये सारी कार्रवाई होगी। तब बताएंगे हम आपको बैठ करके कि कौन दूध का धुला है और कौन चोर है। उसी अरविंद केजरीवाल की बदनामी आप ठोक रहे हो बैठ करके, जिसको कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया, अभी भी आपके लिए दोषी साबित है। वो रहेगा, क्योंकि ईमानदार आदमी जब काम करने निकलता है ना, तो पूरा देश और पूरी विपक्ष उसके ऊपर हावी रहती है, उसको डुबाने का काम करती है, और वो डूबता नहीं है। आप कह रहे नेशनलाइजम छूट गई, नेशनल पार्टी का दर्जा हट गया हमारे से, नेशनल पार्टी का दर्जा रहेगा। पंजाब अभी जीते नहीं हो, विपक्ष दिल्ली में आप 3 सीट पे सिमट जाते थे, 27 साल बाद आए हो, दिल्ली के अंदर 22 सीट लेकर के विपक्ष में बैठने का काम हमने किया है। क्या बात कर रहे हो? देश की जनता ने हम पे विश्वास किया है, आपके ऊपर अगर किया, आपके जुमलों में आके फंस गया। आप लोगों ने महिलाओं को सिलेंडर देने की बात करी थी, 2500 रुपए देने की बात किया था। आपने जो जो वादे किए थे, ठीक है, मुद्दे से जहां झुकी भटकते वही नहीं है मकान। अमित जी। अमित जी हो गया मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा, हो गया मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा, मुद्दे पे ये भी भटक रहे हाँ थे। कोई बात नहीं, कहने का मुद्दे पे आइए। और ये तो कहने का कालखंड मतलब तय है करेगा कि कि जिस कालखंड तय करेगा कि तो किसकी जीत जो होगी झूठ और का, किसकी हार होगी। जो झूठ का, और मधुकर जी, जो झूठ का जुमला था, वो जुमला आप ये लोगों दिल्ली का के साथ फूट क्या रहा है। हुआ आपका? वो ये पूरे दिल्ली के साथ क्या हुआ है? दिल्ली के साथ क्या हुआ? दिल्ली कैसे के आपके दिल्ली के साथ दिल्ली वालों ने क्यों नकार दिया आपको? फिर ईवीएम पे दिल्ली सवाल वालों ने उठाएंगे नकारा क्या? नहीं है, दिल्ली और वालों ने कहां से? झूठ के जुमले अपनाया है, और पूरा विश्वास हम आप पे नहीं किया पूरा है, आधी पूरा विश्वास हम पे पूरा किया है, पूरा आधा दिल्ली के विश्वास अंदर वो 22 पूरे सीट के प्रदेशों साथ से लोग नेता दिल्ली में के अंदर धज्जियां रहते उड़ाने वाले हैं, आदमी थे। शिक्षित वर्ग होते हैं, भारतीय इन्होंने जनता आपको पार्टी नकारा का है। 3 सीट दे दिए थे, 3 सीट दे दिए थे, हम दो हमारे दो, और ये कहने के लिए 3 सीट आ- दिए थे, याद है ना आपको? आज हम 22 आप सीट के आने साथ है, आप हमें कमजोर आप कैसे आने रख लिए? आप आने पंजाब में वाले भी समय सरकार को हमारी हो, देखिएगा। और आने वाले टाइम में आप पंजाब सरकार पंजाब में हमारी बननी है। चलिए मैं जवाब दे देता हूं, मैं अब चाहे जवाब देता राघव हूं। चड्ढा ले जाओ,
चाहे देश के सारे नेताओं को अपनी कुर्सी और अपनी ठीक है, एजेंसियों के ठीक है। इनकी एजेंसी एक जगह, ठीक है नहीं अमित नहीं जी। मधुकर जी, आपकी एजेंसी एक जगह काम करती है, आपकी एजेंसी काम कर लेकिन रही है अमित जी, विपक्ष को मैं तोड़ने। आपकी बात ही चलिए बड़ी कर देती हूँ। अगर जांच होगी, एसआईटी की बात की गई है, तो अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं है तो पार्टी जो कौन सत्तासीन SIT पार्टी है? है इसे क्या आपको कर भी दे। पता है, आपको भी, आप भी अंजना जी की तरह क्यों अमित बात जी, करिए, आपको भी आप पता है SIT कौन है, आप मतलब मुझे आपको बताइए घूम फिर कहाँ है, के, अमित जी ये कोई एजेंसियां पहला कहाँ शो है? नहीं है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। होनी चाहिए। नहीं अमित बहुत जी कोई जरूरी पहला है, शो नहीं है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। मुझे आपके यही टैक्टिक्स SIT पे पता है। आप किसी घूम भी फिर के प्रकरण जहां के, आते किसी भी हैं, घटना के, आपको समस्या पे बात नहीं करनी है। नहीं समस्या पे किया ना मैंने, मैं ये आप कह रहा हूँ कि ये एजेंसी भटके काम हुए नहीं लोग करेगी हैं। इनके लिए, ये भटके हुए एजेंसी लोग तो हैं, काम और इस करती है भटके हुए लोग कि से राघव चड्ढा को पकड़ो, राघव चड्ढा को ये पकड़ो, कभी हरभजन सिंह को पकड़ो, इनके संदीप पाठक को पकड़ो, ये सबको, नरेश मलेन को पकड़ो, सबको जेल के अंदर डालो, एजेंसी इस पे काम कर रही है, एजेंसी उनकी जांच कहाँ कर रही है, एजेंसी तो हमारी जांच कर तो रही है। चलिए आपके आज हिसाब अरविंद से, केजरीवाल ठीक है, शराब आपके घोटाले में हिसाब नहीं से थे इसकी तो जांच उनको कैसी जेल होनी के अंदर चाहिए रखा फिर? गया। किसकी? इसकी जांच नहीं हुई देखिए, थी, ये करप्शन देखिए हो गया, मैं, ये राम मंदिर को लूट के खा अब जाएंगे, मेरे को बोलने एक दिन ये दीजिएगा, देश अब बेच मेरे के को खा बोलने जाएंगे, दीजिएगा, क्रम इन्होंने बताएं। हर चीज समय बेचा। थोड़ा सा कम है मेरे पास अमित जी, माफी चाहूंगी मधुकर हाँ, जी। जी देखिए, राघव चड्ढा जी की इन्होंने बात करी है, हरभजन सिंह जी की इन्होंने बात करी है। देखिए हो क्या रहा है, अब बिल्कुल अमित जी हालांकि अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन समझ ये भी रखते हैं कि अब हर व्यक्ति जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहा है, वो समझ रहा है कि हम मेन स्ट्रीम से हट गए थे, कहीं ना कहीं हमें बुखलाया गया था, हमें बरगलाया गया था, भ्रमित करा गया था, वो आज मेन मैं स्ट्रीम में इसी जुड़ रहे चैनल हैं। पे बोला तो था, समस्या मैं इन्हें, मैं इसी मैं चैनल ये लोग इसी मैं जो इसी इसी चैनल पे बोला था मेरे को पूरा करने दीजिए अमित कि जी, कि मुझे राघव पूरा चड्ढा करने जी दीजिए, उसके भारतीय बाद आप जनता बोलिएगा। पार्टी में जाएंगे, अरे तो आपने आप आप ही कहने वाली थी आप कि कैसी नहीं, बात आपको कर रहे पूरा हैं? प्लानिंग रुक पता जाइए है क्या? अमित जी, रुक जाइए, आप मेरे पास कितने समय शिक्षित बहुत हैं कम है। राघव चड्ढा जी? मेरे राघव मेहमान चड्ढा को जी, बोलने जो भी दीजिए, लोग रुक जाइए अमित जी। आप आपके लोग, जितने भी लोग आपसे जुड़े, आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनका पहले तो हम स्वागत करते हैं, और वो आज ही इस विश्वास के साथ में है कि उनको उनको वो अधिकार, वो स्वतंत्रताएं वहां शायद ना मिल रही हो जिस प्रकार से वो देश की सेवा करना चाहते हैं, उस देश की सेवा में वो तत्परता से लग रहे हैं। हालांकि आने वाला कालखंड तय करेगा कि आपकी पार्टी का क्या होने वाला है, वो तो सभी को पता है। हालांकि हमारे अखिलेश यादव जी ने तो 2027 के बाद में ये भी कहा, एक बयान में मैंने सुना है कि आने वाले समय में चुनाव ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया जिस प्रकार से बिहार से लालू यादव जी और उधर पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी अपने आप को ये मान चुकी है कि अब कुछ हमारे हाथ में नहीं रहा, हमारी पार्टियों का निर्णय, तो उनकी पार्टियां के लोग कहाँ आ रहे हैं, वो मुख्य स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। लेकिन साथ में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो यदि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि 2027 में उनकी भी नमस्ते होने वाली है। और ये राम मंदिर का मुद्दा उन लोगों के लिए ऐसा बन गया है कि पहले तो बनने देना नहीं चाह रहे थे, अब बन गया है, तो उनको यही समस्या है कि यह सभी सनातनियों का एक बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक है, और इसको बनाने के लिए किन्होंने प्रयास किया है, उसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, कार सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी का आपको संघर्ष पता है, आप लिस्ट उठाकर देखिए, आप गूगल करके देखिए, ये गूगल तो झूठ नहीं बोलता, सब चीजें लगभग आपको सही मिलेंगी उसके ऊपर। तो जिनकी वजह से इस राम का अस्तित्व आज स्थापित हुआ है, तो उसको धूमिल भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी, और ना ही हम इस पर सियासत होने देंगे, यह बिल्कुल तय है। और 2027 में ही नहीं, आने वाले 2029 में आप देख रहे हैं जिस प्रकार हमने कोरोना काल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का निजात कर जिस प्रकार अपने देश को ही नहीं बचाया, बल्कि अन्य देशों को भी सप्लाई करी। और इस वाले प्रकरण में अभी वो 5 देशों के पीछे जब यात्रा करके आए हैं, वो नीदरलैंड गए हैं, वो संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात वहां गए हैं, तो वो जो उन्होंने अनुबंध किए हैं, जो आज आपको दिख रहा है, जो विदेश में हमारे देश का प्रतिनिधित्व परचम लहरा रहा है, तो परेशानी इनको इस बात से है कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनका कहीं अस्तित्व नहीं होने वाला है। परेशानी इसी बात की है, यहाँ सनातनियों का ठीक। सम्मान हो रहा है, ऋषियों का सम्मान हो रहा है, जो परंपराएं पहले उन लोगों ने धूमिल कर दी थी, वो सामने निकल कर आ रही है। तो सनातन हमेशा रहने वाला है, और सनातन के प्रेरी माननीय योगी जी और मोदी जी हैं। अमित जी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगे इस पर। बोलने ही नहीं देते आप तो, आखिरी मतलब मैं आपको न्योता दे रही हूँ, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अमित जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप कह देती है कि रुक जाइए, अभी आपका समय का मेरे मेहमान को भी तो बोलने देंगे ना आप। चलिए बात रखिए फटाफट। आज मैं फिर कह रहा हूँ, इनके पास ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा गंगाजल लेके आए हैं, जिस व्यक्ति को आप हमारे पार्टी में रहते आप उसको चोर बना देते हैं, वो आपके पास जाकर के शराफत का चोला ओढ़ लेता है,
अजीत पवार जी हम अब एनसीपी में थे तो इनके पास 70,000 करोड़ का घोटाला मैं बता पैदा दूं हो गया। मंत्र, सुन हमारे लीजिए, पास मंत्र सुन है, लीजिए, अब नहीं सुनोगे ना, अब हमारी नहीं सुनोगे ना, विचारधारा अब नहीं राष्ट्रवादी सुनोगे। है, यही आपके हमारा पास एक ही मंत्र मंत्र है, है, इसी वजह से लोग प्रभावित आपके हैं। पास एक ही मंत्र है, मधुकर जी आपके पास एक ही मंत्र है, आपके पास हम ये मंत्र राष्ट्र है प्रथम कि मानने हम जो राष्ट्र एजेंसी, प्रथम मांगने अब सुन वाले लीजिए, व्यक्ति हैं जिस और एजेंसी को शीर्ष राम, में नहीं बनाते। अरे जो मधुकर जी एक सुन व्यक्ति लीजिए, कहता है कि अरे हम सुनना साधारण पड़ता रूप है, से काम चलेगा। सुनना भी चाहिए, सुनिए, सुनना भी चाहिए। आपके सुनाइए पास एक ही सुनाइए, मंत्र मंत्र है, पूछ रहे थे जिस आप, मैं तो मंत्र एजेंसी, का जवाब दे रहा था। जिस जिस एजेंसी को राम मंदिर का घोटाले का जांच करना चाहिए वो एजेंसी राघव चड्ढा के पीछे लगती है, अजीत पवार के पीछे लगती है, आम आदमी पार्टी के पीछे लगती है, कांग्रेस पार्टी के पीछे लगती है, मुलायम सिंह की पार्टी के पीछे लगती है, मायावती के पीछे लगती है, लालू परिवार के पीछे लगती है। और ये है आपकी एजेंसी और ये आपका गंगाजल कि एजेंसियों को देखो, इंसान है, भगवान नहीं है। गलती अगर आपकी भी एजेंसी की जांच करा दी जाए, आप में भी कोई ना कोई कमी मिलेगा और उस एक कड़ी को पकड़ करके आप जेल तक पहुंचाते हो। जो कोर्ट कहती है अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में निर्दोष है, उनको आपने जेल के अंदर 1.5 साल रखा। आपकी आपकी एजेंसी यहां काम करती है, इसलिए पूरे देश की जनता को आप पे और आपकी एजेंसी पे भरोसा खत्म हो गया है। आपने बिल्कुल खत्म कर रखा है। ठीक। नहीं तो आप जिस जाके चैलेंज करते हो कि ये राज्य हम जीत रहे हैं और जीत के आ जाते हो, जितनी सीट कहते हो उसे 10 सीट फालतू लेके आते हो। ये सरासर आप पंपलेट पे आपने ही दिखाया था, आपके चैनल पे देखा था कि वो पंजाब में पंपलेट पे ब्लैक पेपर पे चुनाव हुआ था, छुपा के जेब में रख लिया था गिनती के समय। कैसी बात कर रहे हो इनकी सरकार चलिए बनाने के ठीक है। लिए, जब उसकी सीसीटीवी फुटेज आई थी। अपनी गलतियां नहीं देखोगे, दूसरी की गलतियों पे आप पर्दा खोलोगे, अपनी पर्दा ठीक है, डालने के ठीक काम है, आओगे। ठीक है, आपकी ठीक एजेंसी है। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया बाप के मधुकर ऊपर जी पर्दा आपकी डालने चाहूंगी के इस काम पर। करती है। बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल जी ठीक। जी, देखिए, जो व्यक्ति नकारात्मकता जिसके अंदर हो, असंतोष का भाव हो, उसको कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये जांच उच्च देखिए, स्तरीय, ये सकारात्मक आप जांच, ही हो, अरे नहीं, आप आप मेरे सुन लीजिए। सकारात्मक हो, नहीं हो सकते, नहीं हो आप सकते समझिए, सकारात्मक। अब अब उसके ये बाद देश आपने की प्रतिक्रिया जनता दीजिएगा। बताएगी आपको आप कि सकारात्मक क्या होता है। कोमल जी इनको बोलिए एक बार, मैं इनका ठीक है अपना अमित पक्ष जी, रख 1 लेता मिनट हूँ। रुक जाइए, मेरे पास देखिए, समय नहीं है। हमारे, आपने इतिहास उठाकर देखा होगा, मैं तो अपने इन्हीं की बात कर रहा हूं, पार्टी वाले लोगों की, और इन्होंने अभी सभी लोगों को बताया, उसको साथ में जोड़ दिया। तो मैं सिर्फ साहित्य जगत से भी ताल्लुक रखता हूं और मैं कुमार विश्वास जी की उन पंक्तियों को यदि यहाँ कह दूं और अपना भी पक्ष रह यहाँ रख दूंगा, उसके अलावा फिर शायद इनको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कि उन्होंने लिखा था कि हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना, और वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। तो आप अपना काम करते रहिए, हम दीपक की तरह हमेशा अपने इस राष्ट्र को रोशन करते रहेंगे। और दूसरा एक बात मैं कह दूं कि हमारा भरोसा तोड़ने का कभी भी कोई प्रयास करेगा वो विफल ही होगा। मैंने लिखा था इस पर, जब आपके, मैं योगी जी और मोदी जी को कह रहा हूं कि जो राष्ट्र का आज लेकर बढ़ रहे हैं, कि जो जब आपके कदम साथ हो तो हर कदम हमें आगे आने को कहता है, और यदि रोके कोई समंदर रास्ता तो हौसला आपका राम सेतु होने को कहता है। तो हमारा हौसला राम सेतु की तरह है, हम अड़िग हैं, और जो कब का हो जाना चाहिए था माननीय मोदी जी ने अब करके दिखाया है, और इसको हम अनवरत जारी रखेंगे। और 2047 में से पहले ही मुझे लग रहा है यह विकसित भारत बनकर तैयार हो जाएगा। मधुकर जी, अमित जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए नमस्कार। बेहद शुक्रिया। तो और यहाँ पर बहुत धन्यवाद। राम मंदिर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। इसकी सुरक्षा, पारदर्शिता और सही उपयोग सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट की नैतिक जिम्मेदारी है। आज जो सवाल उठे हैं, एसआईटी जांच की गति, सीसीटीवी प्रबंधन, ट्रस्ट की जवाबदेही और पारदर्शिता, ये सभी गंभीर है और इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और ऐसे में हम आशा करते हैं कि एसआईटी जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी हो और दोषी पाए गए व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी। नमस्कार।